हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर्कविज में। आज मैं आप लोग को कोरोना रेंडर का एक सीन है मेरे पास। ऑलरेडी मैंने इसका लाइटिंग किया हुआ है। कुछ लोग का सवाल है कि आप इसमें सेटिंग क्या क्या करते हो, तो उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ मैं कि इसमें सेटिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही है जो कोई भी कर सकता है। जिसको वीरे आता है तो एकदम इजली ये हैंडल हो सकता है उसके साथ, और एकदम सिंपल वे है ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी इसमें लाइटिंग किया हुआ, तो मैं लाइटिंग का बताने वाला नहीं हूँ। अगर आपको लाइटिंग का ट्यूटोरियल अगर सीखना है आपको, तो बाकी मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। लाइटिंग कैसे कैसे करना होता है, कैसे सेटअप करना होता है, और मॉडलिंग का भी देखना था, आप मॉडलिंग का भी देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसका आपको सेटिंग बताऊंगा कि आपको क्या क्या सेटिंग करोगे तो आपका व्यू एकदम इम्प्रूवमेंट हो जाएगा व्यू में। तो आपको रेंडर सेटअप में जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब कैमरा सेट कर लेंगे तो आपको इन्वायरमेंट में जाके यहाँ पे जो होता है ये, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल में रखना है, नो एक्सपोजर कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़िलहाल तो सेटिंग नहीं करना है, आपको सीन्स में जाना है, शो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मैं अभी एक इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट IR बोलते हैं उसे, इसका पूरा नाम है स्टार्ट इंटरेक्टिव है, शॉर्टकट IR बोलते हैं। अभी बेसिकली एक रेंडर हो जाने दो, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सेटिंग होता है। ठीक है, अभी ये रेंडर हो रहा है। अब इंटरेक्टिव रेंडर मारते हुए आपको यहाँ पे सेटिंग करना है। जैसे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ मैं। तो मुझे मतलब कितना एक्सपोजर बढ़ाना है, इससे क्या होता है, जैसे मैंने इसको 10 कर दिया तो देखेंगे आप पूरा ये जल गया है। तो मैं इसे, जैसे अभी लाइटिंग डार्क हुआ है तो ब्राइट करना है, तो आप लाइट की इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो भी चल जाएगा, तो आप एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और हाईलाइट्स क्या काम करता है, समझ अभी यहाँ पे कुछ पार्ट्स मेरे जल रहे हैं, जो बाहर से सोर्स आ रहा है लाइट का, स्काई का, जो भी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको अब यहाँ पे 100 करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हाईलाइट कंप्रेस हो गया हो, तो इसलिए यहाँ पे हाईलाइट नाम ही दिया है उसका। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चाहिए तो 50 या तो 10 कर सकते हैं। अगर 1 पे तो पूरा जल जाएगा, तो आप 50 कर सकते हैं उसे, 50 100 डिपेंड करता है सीन वाइज, ठीक है। ये दूसरा सेटिंग होगा। तीसरा ये होता है कि जैसे इसमें कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, जैसे 1 है, मुझे लगा नहीं मुझे 2 चाहिए, आपको 10 चाहिए, 10 करोगे तो इतना कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कॉन्ट्रास्ट 1 1.5 या 2 लास्ट रखो, क्योंकि ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रखेंगे फिर कॉम करेंगे तो आपका और व्यू डार्क हो जाएगा। इसलिए आप 2 लास्ट 2 के अंदर ही करिए। और यहाँ पे है सेचुरेशन, समझ आपको कोई कलर लगता है, नहीं मुझे थोड़ा ओवरऑल सीन सेचुरेट करना है, तो मैं इसको सेचुरेशन जैसे बढ़ाना हुआ, माइनस करना, तो मैं यहाँ पे -0.5, तो देखिए यहाँ पे सेचुरेट हो गया कलर। अगर मुझे नहीं करना है, वही रखना है, तो 0 रखना है आपको, ठीक है। और एक है यहाँ पे जैसे कर्व्स दिया है, जो फोटोशॉप में ऑप्शन होते हैं वैसे कर्व्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जाना है एडिटर में। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और ब्राइट चाहिए, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसे। ये देखिए मैंने किया, अभी ऑन ऑफ करके इसे मैं देख सकता हूँ मैं। तो इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रिसेट करता हूँ मैं, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है विंटेज इंटेंसिटी। जैसे मैं इसको 0.5 करता हूँ मैं, 1 करता हूँ, तो आपको फोटोशॉप में जो इफेक्ट आता है, हम लोग फोटोशॉप में कैसे करते हैं, एक लेयर बना के डार्क करते हैं, बाद में ब्रश घुमाते हैं, साइड साइड कॉर्नर में डार्क आना चाहिए, तो इसमें वो फील यहाँ पे आ जाता है। आपको फोटोशॉप में करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई कोई इसका यूज़ करता है, कोई कोई नहीं यूज़ करता। अभी मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादा करके, ज़्यादा एक्सटीरियर में यूज़ करता हूँ मैं। और यहाँ पे जो मेन दिया है वो है लट, ठीक है। ये ना कोरोना का फ्री प्रीसेट है। आप यहाँ से देखिए ढेर सारे प्रीसेट दिए हैं। आप यहाँ पे व्यू के हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आपके व्यू में कौन सा सूटेबल है, जिसमें व्यू अच्छा दिखे। अब मैं एक बार आपको सब दिखाता हूँ मैं। ये सब रेडीमेड इसके प्रीसेट है। जैसे देखिए अभी ये बेटर लग रहा है, बाद में ये देखिए ये भी बेटर लग रहा है, तो ठीक है मैं ये रखता हूँ मैं, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ज़्यादा हो रहा था। आप यहाँ पे इंटेंसिटी में जैसे ओपेसिटी कैसे देते हैं, वैसे यहाँ पे भी है, 0.5 कर देता हूँ मैं, तो उसका इफेक्ट कम गिरेगा, तो 0.8 रखता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है ब्लूमेल ग्लेयर दिया हुआ, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि समझ हम लोग लाइटिंग करते हैं, जैसे स्पॉट लाइट हो गया, जैसे ये लाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे ग्लो चाहिए, तो फिर इसको मैं अगर
इंटेंसिटी 1 रखता हूँ मैं, इसे मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो ये ज़्यादा ग्लो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लो आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ये 10 किया, 50 करता हूँ, देखिए यहाँ पे ग्लो हो रहा है। तो ये जो होता है हमने 1.5 इतने के अंदर ही के देखिए ग्लो कितना ज़्यादा भी कम हो गया। तो हम लोग 0.5 इतने रखते, बाद में इसका अलग से हम लोग पासेस निकाल लेते, बाद में कॉम करते हुए अगर मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप रेंडरिंग में अगर ज़्यादा कर देंगे तो आप उसे कम नहीं कर सकते फिर फोटोशॉप में। इससे अच्छा आप कम ही वैल्यू रखिए इसका 0.5 0.2, तो आप कॉम्प में उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे है शार्पन है, मतलब इमेज को और शार्प करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए शार्पन अमाउंट दिया है 1 दिया हुआ है। अब इसको बढ़ाएंगे तो और इमेज शार्प होगा। तो ये काम करे, ये तो मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादा करके, मैं फोटोशॉप में करता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लर दिया है, कितना रेडियस रखना, और ये दिया है डी नॉइज़। डी नॉइज़ जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। आप देखिए मैं अभी एक बार ये सेटिंग हो जाने दो इसका, फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, ये सेटिंग हो गया, अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब फाइनल रेंडर हम लोग लगाते हैं, अभी इंटरेक्टिव में हमें लगा कि प्रॉपर हो गया, इससे भी मुझे लगता है 200 पास में 300 पास में मेरा नॉइज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पास लिमिट जैसे 200 डाल दिया मैं। ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड हो गया आपका डी नॉइज़। डी नॉइज़ में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके हाई क्वालिटी करना है। यहाँ पे मैं देता हूँ 0.8 में मुझे लगता है कि जब रेंडर स्टॉप होगा डी नॉइज़ होगा, क्लियर हो जाएगा, तो मैं 0.8 रखूँगा। जो डिफ़ॉल्ट होता है आप रख सकते हैं 0.65। अगर आपको लगता है नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है तो 0.8 रख सकते हैं आप। अगर आप 1 रखेंगे तो आपका डिटेलिंग चला जाएगा, वो जगह पे जहाँ पे शार्प होते हैं वहाँ पे ब्लर हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको कैमरे में कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, क्योंकि जो कैमरे में यहाँ पे देखिए अब दिया हुआ है, जो देखिए यहाँ पे लट दिया हुआ है, जो हम लोगों ने रेंडर फ्रेम बफर में, अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे जो हम लोग ने यहाँ पे सेटिंग की है, यही सेटिंग आपको यहाँ कैमरे में भी मिल जाता है। ये देखिए लट मिल गया, यहाँ पे ब्लू में गेयर मिल गया, कैमरे का सेटिंग मिल गया, शार्पन मिल गया, मतलब यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से कर दो। जो हम लोग अपना कोरोना बफर में जो यहाँ पे सेटिंग मिलता है वो ईजिली हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसमें करते बैठेंगे तो भी चलेगा, कंफर्टेबल जो आपको वही अच्छा रहेगा। मैं तो यही आपको बोलूँगा कि आप प्रीफर करो कोरोना फ्रेम बफर में रेंडर मारते हुए साइड में जो पैनल दिए हुए टोनल मैपिंग का, आप वहाँ से कंट्रोल कीजिए तो ईजी गिरेगा। अभी प्रेफरेंस में तो इसमें कुछ सेटिंग है ही नहीं, इसमें एनिमेशन का सेटिंग दिया हुआ है यहाँ पे। जब एनिमेशन का मैं आपको डिटेल बताऊँगा तो मैं इसका बता दूँगा क्या यूज़ होता है। तो सिस्टम में भी कुछ नहीं है। ठीक है, बाद में रेंडर एलिमेंट में आपको आना है। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना है डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट, रिफ्लेक्शन, आपको जो लगता है आईडी, वायर कलर और एंड ब्लू में ग्लेयर। ठीक है, इतना मैं ले लेता हूँ। फिर आईडी जब आप लेंगे तो आईडी को क्या करना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है मटेरियल आईडी। बस इतने सेटिंग है। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जिसको सीखने की ज़रूरत है आप उसके पास तक मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप लोग का जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा मैं उतना और आगे चल के और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। और मैं इसे फाइनल रेंडर के लिए लगाता हूँ मैं। अगर आप लोग ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आगे मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको सब समझ से जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस।